है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। रायगढ़ में मध्य भारत का सबसे बड़े सामाजिक भवन का लोकार्पण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है और इस कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री ओपी चौधरी सहित अग्रवाल समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। रायगढ़ का अग्रोहा धाम जिंदल रोड रायगढ़ में वृंदावन कॉलोनी के सामने स्थित है। यह मध्य भारत का सबसे बड़ा सुविधा युक्त सामाजिक भवन है। इसका अक्टूबर 2019 में भूमि पूजन किया गया था और इस सामाजिक भवन का निर्माण अग्रोहा धाम भवन यानी धर्मशाला अग्र समाज की ओर से करवाया गया है। अग्रवाल समाज द्वारा इस भवन को 6.40 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। अग्रोहा धाम सर्व समाज के सामाजिक कार्यों के लिए उपलब्ध रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सामाजिक भवन का उद्घाटन करने छत्तीसगढ़ पहुंचे और यह उनका पहला रायगढ़ दौरा है। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के रायपुर पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व प्रदेश मंत्री छगन मुंडरा, प्रदीप गांधी सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। सीएम बनने के बाद पहली बार रायगढ़ पहुंचे विष्णुदेव साय ने 5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी निकाला। मुख्यमंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम में समाज की ओर से अस्पताल निर्माण के लिए जमीन की भी मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने देश के बड़े सामाजिक धाम बनाने के लिए सभी ट्रस्टी का धन्यवाद ज्ञापित किया। छत्तीसगढ़ की ये पूर्वांचल की सांस्कृतिक धरती, औद्योगिक धरती, हस्तकला की धरती में आज अग्रवाल धाम के रूप में भगवान अग्रसेन जी के कृपा से, उनकी प्रेरणा से हमारे लोकसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला के कर कमलों से इस धाम का उद्घाटन हो रहा है। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि उनके साथ 5 साल हमने काम किया है और वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। हमारे आदरणीय ओपी चौधरी जी हमेशा मानवता की सेवा के लिए आगे रहता है और ये अग्रोहा धाम का निर्माण भी उसका एक उदाहरण है। जो मांग आई है, हमारे ट्रस्ट के जो सम्मानीय अध्यक्ष जी और सम्मानीय बृजमोहन भैया भी मांग का समर्थन किए हैं और मुख्यमंत्री के नाते मैं ये आश्वस्त कर रहा हूं कि ये जो आप लोगों ने यहां पर अस्पताल बनाने का सोच रखे हैं, इस इलाके में उसकी बड़ी आवश्यकता है और शासन से जो भी सहयोग होगा वो देने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार सदैव तत्पर रहेगी। और आप सब लोग आदरणीय ओपी चौधरी को प्रचंड मतों से अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ के 64,000 से भी ज्यादा मतों से जिताए हैं। इसके लिए भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मोदी की जो गारंटी है, आप सब लोगों को मालूम है, मुख्यमंत्री के नाते मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी छत्तीसगढ़ की जनता से मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, उसको पूरा करने की दिशा में हम लोगों का कदम चल पड़ा है। आपके क्षेत्र से ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। ये रायगढ़ जिले को, जसपुर जिले को सौभाग्य मिला है कि मुख्यमंत्री जी क्षेत्र से हैं, यहां के सांसद रहे हैं। उनका भी आप तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे यहां पर मंच पर उपस्थित आपने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर सरकार तो बनाई, रायगढ़ से भी बीजेपी को ओपी चौधरी के रूप में जिताया। उसके लिए मैं पूरे रायगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय ओम बिरला जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बैठे हैं। अगर इस देश की इकोनॉमी में
सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो अग्रवाल समाज का है, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। ऐसा अग्रवाल समाज अब यह भवन बना है, यह भवन सिर्फ अग्रवालों के काम नहीं आएगा, यह सभी समाज के लोगों के काम आएगा। इसमें कोई भी समाज का बंधु, गरीब से गरीब बंधु भी कम से कम पैसे में इस काम को कर पाएगा। इस भवन का लोकार्पण हो रहा है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी रायगढ़ के पावन भूमि में आदरणीय ओम बिरला जी का आगमन हुआ है, जो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हमारे सभी सम्माननीय अतिथि यहाँ पर बैठे हुए हैं। आदरणीय ओम बिरला जी के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप सब लोगों को कुछ नई बातें लगेंगी। वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे 1987 में, इतना लंबा उनका जर्नी है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, प्रदेश के भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष रहे, विधायक कोटा दक्षिण से विधायक के रूप में चयनित हुए, निर्वाचित हुए और लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे। ये सब बातें कि आज जो स्पीकर हैं, प्रोटोकॉल में देश के संविधान के इतने बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचे हैं, ये सब बातें तो हम सब जानते हैं। लेकिन जिस दिन वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जीवन के सामाजिक पहलुओं को ज्यादा उद्धृत किया था। व्यक्ति किसी कुर्सी में पहुंचता है वो एक बात होती है, लेकिन जो उसका सामाजिक जीवन होता है वो बड़ी बात होती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।